जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। संगत जी मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बारी कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं, और साथ में हो सके तो वीडियो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा संगत के साथ, ताकि गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से जिसको भी आंसर देना हो उन तक ये सत्संग पहुँच जाए। थैंक यू अंकल बताने के लिए कि आवाज़ आ रही है। तो सबसे पहले संगत जी हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूचुक मार्क्स मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी आज सेवा बख्शने का, शुक्राना गुरु जी। तो आज जो मैं आपको सत्संग शेयर करूंगी, आज ना मेरी मम्मी का सत्संग मैं सुनाऊंगी कि मम्मी का विश्वास गुरु जी के साथ कैसे बना। मम्मी का शुरू से ना मम्मी राम जी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं, और राम जी ने हमें बचाया भी है, मतलब ऐसी बात नहीं है। पर जब मम्मी का गुरु जी के प्रति जो विश्वास बना वो ये था कि एक बारी हम शादी पे गए थे और मम्मी ने गोल्ड पहना हुआ था, और जब गोल्ड घर वो वापस आई रात को, तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया। हम लोग क्योंकि सब कज़न्स वगैरह वहीं शादी पे रुक गए, मम्मी पापा घर वापस आ गए। उनको ये था कि क्योंकि काफ़ी फेरों के लिए वो नहीं रुके, वो वापस घर आ गए थे। तो मम्मी ने अपनी ज्वेलरी ना अलमारी में रखी, बैग में डालकर, एंड मम्मी ने यही कहा कि मैंने अपने बैग में ज्वेलरी डालकर अलमारी में रख दी ताकि बाद में मैं लॉकर में रख दूँगी। अब क्या होता है संगत जी कि जब मम्मी कुछ दिनों के बाद मम्मी अपनी ज्वेलरी बैग में से निकाल रही थी कि ताकि लॉकर में वो समेट आए, इतने में क्या होता है कि मम्मी अलमारी में देखते हैं उनके बैग में सारी कोई भी ज्वेलरी नहीं है। सो मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि मेरी सारी ज्वेलरी, मतलब सब की घर की शादी थी तो वो मतलब मेरी सिस्टर की आगे नौसवी शादी थी, तो मतलब सहन के गए हुए थे। सो मम्मी कहती कि मम्मी ने ढूंढा पर नहीं मिला, पूरी अलमारी छान मारी पर नहीं मिला गोल्ड उनको, और फिर वो बोलते हैं कि मैं क्या करूं, पापा तो बोलेंगे, डांट लगाएंगे। तो मम्मी पूरा दिन ढूंढती रही, और फिर मैं भी हेल्प किया मम्मी को, बट मेरे मन में था कि गुरुजी ज़रूर ढूंढवा देंगे। और मैंने मम्मी को बोला मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, मत्था टेकने अरदास लगा के आऊँगी, आप बैठो। सो मैं गुरुद्वारे से वहाँ पे जब शब्द चल रहा था, वो शब्द कौन सा था, शब्द का जो मीनिंग था वो ये था कि एक फादर अपने बच्चे को की गलती पर डांट भी लगाता है, तो बाद में उसको प्यार से समझाता भी है। सो ऐसे वो लाइंस आई तो मेरे को समझ में आ गया कि गुरुजी कह रहे हैं कि अभी डांट लगाई है तो अभी मैं प्यार से समझा भी दूंगा और दिला भी दूंगा। मैं घर वापस आई, मैंने मम्मी को बोला कि आपका गोल्ड मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो, आप गुरुजी के पास बैठो, सो गुरुजी से अरदास करो। तब मेरी मम्मा ने उस टाइम पे गुरुजी से अरदास किया कि गुरुजी प्लीज़, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, सुबह से शाम हो गई है, मुझे मतलब मैंने पूरी अलमारी देख ली पर कहीं पे भी मेरा गोल्ड नहीं मिल रहा, और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने बैग में रखा था, प्लीज़ मुझे याद दिलवा दो, मैं आगे से ऐसा कुछ भी गलती नहीं करूँगी, संभाल के रखूँगी। और एकदम से जैसे गुरुजी ने मेरी मम्मा के मन में आंसर दे दिया हुआ कि गोल्ड कहाँ पर है। मम्मी आई मेरे पास और मम्मी कहती है कि ना पारू तू उठेगी और मेरे साथ चल, बेड खोलना है। तो मैं बोला बेड क्यों खोलना आपको, तो मैंने बेड खोला और मम्मी कहती नहीं गुरुजी बोल रहे बेड खोल, तेरा मतलब बेड खोला। मम्मी ने कहा कि गुरुजी कहते कि पापा की जो सूट पापा ने उस दिन पहना था उसमें चेक कर। तो मम्मी को याद आया कि पापा ने ये वाला कोट पैंट पहना था, तो मम्मी ने वो सूट चेक किया एंड पापा के कोट पैंट में मतलब पापा के कोट की पॉकेट्स में मम्मी का सारा गोल्ड मिल गया। मतलब शुक्राना गुरुजी,
पूरा दिन हो गया बट वो हमें नहीं मिला। पर जब मम्मी गुरुजी के पास बैठी, मतलब विदिन 2 मिनट्स जैसे क्योंकि आपकी कोई चीज़ गुम जाती है, आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है, बट उस टाइम पे ऐसा हुआ कि गुरुजी ने 2 मिनट में मम्मी को याद दिला दिया कि मम्मा का गोल कहाँ पर है, और मम्मी ने फिर शुक्राना किया। वहाँ से मम्मी को यकीन हुआ कि गुरुजी आपकी बात सुनते हैं, क्योंकि मम्मी ने उस दिन फर्स्ट टाइम गुरुजी से ऐसे ना बात करी थी। तो जब आप गुरुजी से बात करते हो तो गुरुजी आपके दिल की हर बात सुनते हैं। ये बात उस दिन मम्मा ने महसूस करी और मम्मी का गोल भी मिल गया जो गुम गया था। तो शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी कुसुम आंटी, जय गुरुजी ज्योति आंटी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये मेरी मम्मी का वहाँ से सत्संग था। आज मैं आपको एक और सत्संग सुनाऊंगी। ये सत्संग है पहले का, बट इससे भी बहुत ज़्यादा प्यारा सा एक कनेक्शन है। हम सोचते हैं ना कि हमें तीर्थ करने के लिए हमें जैसे कईयों का मन करता होगा केदारनाथ जाए, वहाँ पे दर्शन करके आए, फिर हम बड़े मंदिर जाए, हम अमरनाथ यात्रा करके आए, है ना। 12 ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर जो काल का मंदिर है वहाँ जाएं, वहाँ दर्शन करें, मंदिर मत्था टेकें। बट कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, पर मन में इच्छा ज़रूर होती है कि हम जाएं वहाँ पे दर्शन करें। सो ये संगत जी, ये सत्संग ऐसा ही है कि आपको घर बैठे बैठे गुरुजी दर्शन करा देते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मेरा सत्संग है। एक बार एक सत्संग में मैं गई थी, और सत्संग में संगत जी वहाँ पर क्या होता है, जो सत्संग अटेंड किया, वहाँ पे गुरुजी ने मुझे एक ब्लेसिंग दी थी। गुरुजी का स्वरूप जैसी जो पीछे आप देख रहे हैं ना, ऐसे वाला यही स्वरूप मिला था मुझे। ये वाला नहीं था, वो ऐसे वाला स्वरूप था जो आंखें बंद करके गुरुजी ने ऐसे है ना ब्लैक एंड वाइट में ऐसे दोनों हाथ ऐसे रखे हैं, वो वाला स्वरूप मुझे ब्लेसिंग में मिला उस दिन। तो मैं बड़ी खुश हुई। मेरी जो हमारा घर है वहाँ पर, मैं आज अभी नए वाले घर के मंदिर में हूँ, शुक्राना मालिक का। आज मुझे यहाँ पे बैठ के गुरुजी ने सत्संग शेयर करने की सेवा दी। तो वहाँ पर ना ड्राइंग रूम में ना मैंने गुरुजी का स्वरूप पहले लगाया हुआ था, और वो स्वरूप मेरी सिस्टर ले गई। फिर मैंने दूसरा स्वरूप लगवाया, वो गुरुजी ने किसी को ब्लेसिंग के रूप में दे दिया। अब ना वो ड्राइंग रूम की वॉल वो खाली हो गई थी, और मुझे था कि मुझे गुरुजी आपका स्वरूप वहाँ पर लगाना है, बट मैं ना आपको देखूंगी, फ्रेम करवाऊंगी जब भी मिलेगा मुझे। तो उस दिन जब मैं सत्संग पे गई तो मुझे वो ब्लेसिंग मिली, वो क्या था, फ्रेम स्वरूप था, ऐसे आंखें बंद थी। और मैं इतनी खुश होगी, मैं बोला वाह गुरुजी, मुझे तो स्वरूप चाहिए था ड्राइंग रूम के लिए, मैं यही वाला मतलब आपने मुझे ब्लेसिंग के रूप में दिया, यही वाला मैं ड्राइंग रूम में लगाऊंगी। तो रास्ते में ना एक अंकल थे, अमित अंकल, उन्होंने कहा मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। तो मैं और अर्जुन अंकल जी, तो हम दोनों, और साथ में अमित अंकल, हम जा रहे थे घर। और अमित अंकल बताते हैं कि अमरनाथ यात्रा की बात हो रही थी कि वो अमरनाथ कितनी बारी गए हैं, और गुरुजी ने उनको दर्शन भी वहाँ पे शिवलिंग के कराए, साथ में वहाँ पे जो कबूतर है 2, उनके भी दर्शन कराए। कहते बहुत कठिन यात्रा है वहाँ की, आसान नहीं है, पर गुरुजी की कृपा से मैं वो 2-3 बारी होकर आए। मैंने बोला अच्छा। तो मैं ना बातें सुन रही थी, और मैंने ना ऐसे बोला गुरुजी, और मैं गुरुजी की फोटो ऐसे देख रही हूँ। मैं बोला गुरुजी आपको पता है, आपको देखने से ही मेरे को लगता है मेरे को अमरनाथ यात्रा के दर्शन हो गए। आप ही शिव जी हो, है ना, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे ऐसी देख रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अमरनाथ यात्रा के दर्शन मैंने कर लिए, आपको देखने से मेरे वहाँ के दर्शन हो गए। मैंने ना ऐसे गुरुजी को कहा। मैंने गुरुजी को ये बोला, और उसके बाद मैं घर वापस आई। जब घर आई और मैं ना फ्रेम लेके बहुत खुशी की है, गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दिया है, मैं ऊपर जाती हूँ, सबसे पहले गुरुजी का ये स्वरूप उस वॉल पे लगाती हूँ जो खाली पड़ी है, जो गुरुजी के लिए वो स्थान रखा था। सो अब मैं जैसे घर पे आई, देखा वहाँ पे एक फ़ोटो लगी हुई है, और मैंने पूछा ये फ़ोटो, मैं अंदर आई और पहले मैंने देखा ये फ़ोटो कहाँ से आई है, और फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी ये फ़ोटो कहाँ से आई है, ये किसने फ्रेम किया। तो मम्मी कहती मतलब मैं आपको बताती हूँ, आप जो ऊपर जो स्वरूप देख रहे हैं वो आई थिंक अभी हाइट पे है ना, तो इसीलिए पता नहीं चल रहा। वो स्वरूप में तो मम्मी कहती, तो मैंने मम्मी को बताया ये गुरुजी का स्वरूप है ना, मैं यहाँ पे लगाऊंगी, आप ये वाला फ्रेम निकलवा दो। तो फिर मैंने बोला बेटी ये आया कहाँ से, आप बताओ मुझे। तो मम्मी कहती वो ना जो हमारे रेस्टोरेंट में एक हमारे
वहाँ पे है अंकल, तो वो गए थे अमरनाथ यात्रा और ये वहाँ से ब्लेसिंग लेकर आए हैं घर के लिए। मैंने बोला है क्या कह रहे हो आप, अमरनाथ यात्रा वहाँ गए थे, वहाँ से लेकर आए? कहते हाँ। और इस आप फोटो अगर में देखोगे ना, इसमें शिवजी जी बने हैं, शिवजी जी, माता पार्वती, शिवलिंग है, 2 कबूतर भी हैं संगत जी। और उससे बड़ी बात है, जितने 12 ज्योतिर्लिंग है ना, वो सारे दोनों साइड पे बने हुए हैं। सो मैंने बोला वाओ, मतलब जब मैंने ये ध्यान से पूरा देखा, मैंने सब कुछ रिकॉल किया कि मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि आपको देखने से मेरे अमरनाथ यात्रा के दर्शन हो गए गुरुजी, और गुरुजी ने घर बैठे बैठे मुझे सारे दर्शन यहीं पे ही करा दिए। क्योंकि बड़े मंदिर में जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, गुरुजी बोलते थे कि 12 ज्योतिर्लिंग का वहाँ पे इतनी ब्लेसिंग्स है, जो हर ज्योतिर्लिंग में आप जाओ तो उससे मतलब 12 ज्योतिर्लिंग की जो कटी ब्लेसिंग है उससे भी ज्यादा ब्लेसिंग बड़े मंदिर में है। और गुरुजी ने 12 ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ यात्रा, सबके दर्शन वहीं करा दिए। वो 2 कबूतर भी वहाँ उसमें बने हुए हैं। मैं बोला वाओ गुरुजी। एंड रास्ते में ये बात हो रही थी और घर आते ही गुरुजी ने मुझे ये दर्शन भी दे दिया। तो संगत जी, गुरुजी ऐसे हैं, मतलब आपकी दिल की छोटी छोटी बातें सुनते हैं और पता नहीं कितने अनयूजुअल वे से आंसर देते हैं और जवाब देते हैं। मतलब आप ना हैरान ही हो जाते हो कि गुरुजी ये कैसे हो गया। खैर, क्योंकि मैंने सच में कहा था कि गुरुजी आपको देख लिया ना तो सब दर्शन हो गए, और गुरुजी ने घर बैठे बैठे ही दर्शन करा दिए, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं लगी। गुरुजी कहते आराम से बैठ। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। ऐसे बहुत सत्संग है जो गुरुजी मतलब पल पल आपके दिल की बात सुनते हैं। जय गुरुजी। प्रीति आंटी, गुरुजी महाराज खूब सारा ब्लेस करे आपकी डॉटर को और सभी प्यारी संगत को, खूब सारी ब्लेसिंग पे। शुक्राना मानिका। संगत जी एक और सत्संग शेयर करूँगी। जब आप ना जब भी हारने लगते हो ना, या आपको पता है सबसे बड़ी मेडिसिन गुरुजी का नाम है। जब आप हेल्थ वाइज भी आप देखना, जब आप हेल्थ वाइज भी वीक फील करते हो या कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, आप बहुत ज़्यादा वीक फील करते हो, तो गुरुजी आपकी स्ट्रेंथ बनते हैं, आपको ताकत देते हैं, आपको हिम्मत देते हैं। और ये सिर्फ एक बार ही नहीं है, आई थिंक बहुत बारी, जब मेरी बहुत बारी हिम्मत हारी होगी तो गुरुजी मेरी स्ट्रेंथ बने हैं, गुरुजी ने मुझे ताकत दी है, गुरुजी ने मुझे मुस्कुराना सिखाया है। और कितनी बारी भी, आज भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सुबह लो थी, वॉमिटिंग और ये सब हो रहा था, एंड मेरे गुरुजी आज तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं किस तरह से, आज थर्सडे है, सत्संग कैसे करूँगी, कैसे होगा। और मैंने बोला आज ना मैं मना कर देती हूँ, क्या मैं ना गुरुजी सत्संग नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल। एंड मैं बोला पर गुरुजी मेरा मन बहुत है सत्संग करने को, पर आप देख लो कैसे करें। एंड गुरुजी ने मुझे हिम्मत बख्शी। और आपको सच बात बोल रही हूँ, अभी थोड़ी देर में हमने निकल जाना था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं 4 बजे शायद नहीं आ पाती, और बट गुरुजी है, गुरुजी ने ऐसी सिचुएशन बनाई कि अभी मेरी सिस्टर ने मुझे आना था पिक करने के लिए, और वो मुझे बोलती कि हम ना दूसरा रास्ते से जा रहे हैं और तेरे को पिक करना मेरे लिए अभी थोड़ा मुश्किल होगा, तो तू ऐसा कर, तू ना खुद आ जाइयो कैब करके। मैंने बोला अच्छा ऐसा है। और मैंने बोला गुरुजी वाह, आपने मुझे टाइम दे दिया सत्संग करने के लिए, जो मैं सोच रही थी कि कैसे करूँगी मैं, क्योंकि मुझे यहाँ से घर दूसरे अपने वहाँ घर जाना था, तो फिर मैंने उसको बोला था कि मुझे पिक कर लियो। एंड गुरुजी ने, मैंने फिर अपनी सिस्टर को कहा कि अब मैं सत्संग करके फिर आऊँगी आराम से। सो ये हमारे गुरुजी हैं। आपकी दिल की इतनी सी बात भी सुन लेते हैं, मेरे को अंदर से हो रहा था मैं कैसे करूँगी, कैसे होगा। गुरुजी ने हिम्मत तो बख्शी, स्ट्रेंथ दी, स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर उसके बाद फिर मैंने बोला अब वो लेने आ रही है, तो गुरुजी अब तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। गुरुजी ने उसको भी भेज दिया कि तू आराम से मेरे पास बैठ और सत्संग सुना संगत को। सो बड़ा प्यार आता है गुरुजी पे, गुरुजी कितने प्यारे हैं, कितने स्वीट है। सो संगत जी और एक सत्संग आपको सुनाती हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने गुरुजी के साथ करी और गुरुजी ने मेरी बातें सुनी और जवाब दी। ये बहुत पहले की बात है। जय गुरुजी मीरा आंटी, जय गुरुजी कुमुद आंटी, जय गुरुजी। सभी प्यारी संगत जो जुड़ रहे हैं उनको प्यारा वाला जय गुरुजी। गुरुजी महाराज आप सबको खूब सारा ब्लेस करें, आप सब हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहे, और चेहरे पे आपकी ये प्यारी सी जो मुस्कुराहट है, स्माइल है, ये हमेशा बनी रहे।
और गुरु जी पे विश्वास आपका हमेशा बना रहे। जय गुरु जी शिवानी आंटी। और मीनवाइल किसी संगत ने अपना छोटा सा सत्संग लिखना है यहाँ पे कमेंट्स में शेयर करना है तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हो, मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी संगत के साथ। जय गुरु जी। सो मैं अपना सत्संग सुना रही थी। एक बारी संगत जी मैं ना अनयूजुअल वेज हैं गुरु जी के आंसर करने के, तो मैं एक बारी गई अपनी सिस्टर के साथ, तो मेरी नीज का ऑपरेशन था और मैं वहाँ पे जाती हूँ और मैं बोलती हूँ गुरु जी मतलब उस टाइम पे कोविड का टाइम पीरियड था, तो वो जो पीजीआई में ना तो थोड़ी स्ट्रिक्ट था, तो फिर वो सिक्योरिटी गार्ड अगर पेशेंट अंदर है उसके साथ एक अटेंडेंट बाकी अटेंडेंट्स को बोलते थे बाहर रहो या मतलब अंदर जाने ऐसे नहीं देते थे। तो मैंने फिर मतलब गई तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला बाहर जाके वेट करो, वहाँ बैठो। मैं बाहर गई तो बाहर सारी सीट्स जितनी भी, और वो 4th फ्लोर था संगत जी। सो जब उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और गुरुजी ने उसको खूब सारा ब्लेस किया है, अब वो ठीक है। सो मेजर ऑपरेशन था उसका। जब मैं वहाँ पे गई बाहर वेट कर रहे थे, मैं बोला इतनी सारे लोग बैठे हुए थे, कोई बैठने की जगह नहीं थी। मैंने बोला गुरुजी, और गुरुजी का जल प्रसाद गुरुजी के स्वरूप मेरे बैग में पड़े हुए थे, बहुत सारे स्वरूप एज ब्लेसिंग बांटने के लिए। सो मैंने बोला गुरुजी, मैं घूमती रही 15 मिनट, हम वहाँ पे गोल गोल चक्कर लगाते रहे क्योंकि बैठने को जगह नहीं थी। मैं बोला गुरुजी मैं थक गई हूँ, आपको पता है बहुत ज़्यादा मेरे पैर दुख रहे हैं, मैं क्या करूँ। और हम ना वहाँ पे खिड़की थी तो मैं वहाँ पे खड़ी हो गई और हम वहाँ खड़ी होकर मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ। मैं बोला गुरुजी मैं थक गई, आप देखो ना पैर दर्द हो रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आया, मैं सोच रही हूँ ज़मीन पे बैठ जाती हूँ। और इतने में ना इतनी सुंदर सी बटरफ्लाई बिल्कुल हमारे पास से होती गुजरी, 4th फ्लोर बहुत ऊंचाई पे था। और मैंने बोला, मेरी सिस्टर कहती देख क्या बटरफ्लाई आई है। मैं गुरुजी आ गए तो मैंने बोला वाह गुरु, मतलब जब बटरफ्लाई देखी मैं बोला गुरुजी आपने तो आके ब्लेस कर दिया। और इतने में क्या देखते हैं विद इन 2 मिनट्स संगत जी जो बाकी चेयर्स थी ना हमारे बैक वाले पूरा रो खाली हो गया, मतलब वो आगे पीछे कितनी सारी सीट्स थी सब खाली हो गई। और मैं सोच रही हूँ, मेरी सिस्टर कहती ले गुरुजी आए और जगह खाली करा के चले गए, सब लोग चले गए देख। तो मैं बोला ये कैसे हो गया, कोई एक उठता कोई 2 उठता, गुरुजी ने सबको दे दिया और वो पूरी जगह खाली हो गई। और मेरी सिस्टर कहती अब तू आराम से जाके लेट जा, चाहे अगर तुझे लेटना है। मैं बोला नहीं बट क्योंकि मैंने ना गुरुजी को एक बात बोली थी। मैं बोला गुरुजी आप तो पूरी दुनिया का मतलब टेंशन उनकी बोझ उठाते हो अपने सर पर, मैं तो आपका स्वरूप और जल प्रसाद बैग में रखा, वो ही मेरे को इतना हैवी हो गया कि मेरे कंधे दर्द होने लगे। मैं तो मतलब आपको आराम से रखना चाहती हूँ, मतलब बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि सच में मेरी शोल्डर पेन हो रहा था। और इतने में संगत जी गुरुजी ने वो जगह खाली कर दी मेरी बात सुनकर और कहा आराम से मुझे विराजमान करो और तू भी खुद बैठ जा। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ये छोटी सी बात है बट मेरे लिए बहुत बड़ी है क्योंकि ये जो गुरुजी का एहसास है ना, जो गुरुजी फील कराते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इतना खूबसूरत एहसास है। इस एहसास को मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। कि आपको पता है दुनिया में सबसे खूबसूरत एहसास मतलब ये है कि जब आप महसूस करते हो कि आपका रब आपके साथ है और वो हर पल आपके साथ चल रहा है, आपके साथ बोल रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपके साथ खा रहा है, आप जहाँ जा रहे हो वो आपके साथ है। सो ये जो एहसास है ना, इतना खूबसूरत एहसास है, इसको तो हम लफ्ज़ों में नहीं मतलब बयां कर सकते। सो ऐसे एक और सत्संग था, एक बारी ना मैं, ये फ्रेगरेंस का सत्संग है, गुरुजी अपनी अपनी प्रेजेंस ना कई बार फ्रेगरेंस के रूप में भी देते हैं। सो मैं मेरे ब्रदर का, मेरे ब्रदर लॉ का बर्थडे आ रहा था। सो मैंने ना गुरुजी को कहा कि गुरुजी मम्मी और सिस्टर के साथ ना मार्केट जाना है तो आप भी मेरे साथ चलो। तो मैं गुरुजी को अपने साथ ले गई और हम मार्केट गए 17 तक तक, वहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग करी, उनके लिए गिफ्ट किया। गिफ्ट लेने के बाद ना तो मन किया डोसा खाने को। और जब हमने डोसा अंदर गए शॉप में तो वहाँ पे एक टेबल खाली था 4 जनों के लिए। तो वैसे तो हम 4 ही थे, गुरुजी, मैं, मम्मी और मेरी सिस्टर। हम जब गए वहाँ पर तो संगत जी बैठे तो वेटर जब आया
नॉर्मली तो देखो मैं महसूस कर रही हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं, है ना, बट एक वो चेयर तो एम्प्टी थी, हम 3 जने दिख रहे होंगे, बट वो जब जितने भी जने होते हैं ना, जितने भी कस्टमर्स होते हैं उतने ही वेटर वो ग्लास लेकर आते हैं पानी के। सो वो अंकल ने जो वेटर अंकल थे उन्होंने 4 ग्लास पानी के हमारे टेबल पे रखे, यू नो, हम जैसे 4 जने बैठे हो वैसे उन्होंने 4 ग्लास पानी रखे। और मैंने सोचा, मेरा चौथा ग्लास, मेरी सिस्टर कहती देख चौथा ग्लास, मैंने बोला हाँ ये गुरुजी के लिए है क्योंकि गुरुजी भी तो हमारे साथ आए। कहती बट उनको कैसे पता कि गुरुजी है हमारे साथ? तो मैं बोला क्या पता गुरुजी उनको दिखाई दे रहे हो, हमें ना दिखाई दे रहे हो, है मतलब हम तो महसूस कर रहे हैं कि वो हमारे साथ है, पर क्या पता गुरुजी उनको दर्शन दे रहे हो तो इसलिए उनको दिखाई दे रहे हो। सो हमने खैर हम खुश हो गए कि मतलब गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। फिर उसके बाद ना हमने डोसे का ऑर्डर दे दिया। और मीनवाइल क्या होता है, उस दौरान रेस्टोरेंट में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, मतलब कोई कस्टमर नया नहीं आया या मतलब ऐसे कोई वेटर भी नहीं कहीं वहाँ से निकले। तो अचानक से गुलाबों की खुशबू आई, बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आई, जैसे हमारे ऊपर रोजेस की पेटल्स की बरसात हो गई हो। इतनी फ्रेग्रेंस थी 2-3 मिनट के लिए, एंड वो फ्रेग्रेंस ना बस अंदर ले रहे थे, हाय गुरुजी गुरुजी गुरुजी, ये तो आप आए हो, आपकी प्रेजेंस है। और हमने आसपास भी देखा कि कोई भी नहीं है, कि कई बार होता है ना कि कोई निकला है तो किसी ने परफ्यूम लगाया कुछ, पर किसी ने भी नहीं, मतलब किसी के भी परफ्यूम नहीं था, वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी। और फिर 2-3 मिनट के बाद वो बंद हुई और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई है। फिर हमने डोसा खाया और फिर उसके बाद हम जो गुरुजी वाले ग्लास का प्रसाद था वो हम सब ने डिवाइड करके अपने अपने मतलब प्रसाद वो ले लिया। उसके बाद हम घर आ गए। सो ये वो सत्संग था कि गुरुजी फ्रेग्रेंस के रूप में किस तरह से दर्शन है। इसी सत्संग के साथ आगे एक सत्संग है जो मैं कंटिन्यू करूँगी, तो मीनवाइल यहाँ पे ज्योति आंटी ने एक सत्संग लिखा है तो मैं वो शेयर कर देती हूँ संगत के साथ। लास्ट मंडे एक सत्संग गुरुजी का बड़े मंदिर, गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया और बहुत ब्लेस किया। उस दिन मंदिर के बाहर बस में बैठने से पहले मैंने एक आंटी को कहा गुरुजी कितने प्यारे हैं, आज बस मेरे सामने जाए उन्हें मैं बहुत सारी किसेस और हग करूं। और घर के पास बस से उतरते ही गुरुजी एक बटरफ्लाई के रूप में मेरे बहुत पास आए 2 बार, और मुझे बाद में समझ आया कि मैंने आज गुरुजी को कहा था कि बहुत पास आने के लिए ठिकाना गुरुजी का। गुरुजी है ही ऐसी ज्योति आंटी, इतने प्यार से, मतलब बहुत प्यारा सत्संग कि गुरुजी किस तरह से सुनते हैं और जवाब देते हैं। आप अपनी बात उनको बोलोगे ना आप भूल जाओगे, पर गुरुजी नहीं भूलते आपकी बात। आपने उनको कहा हो ना, फिर बाद में आपको समझ में आया ओ मैंने तो ये गुरुजी को कहा था और गुरुजी ने ये ऐसे ऐसे किया। सो ऐसे हमारे गुरुजी अशिष्ट कराना गुरुजी का एक और ये आपको पता है आपने ये सत्संग क्यों शेयर किया? आज आपने ये वाला सत्संग मेरे लिए शेयर किया, आपके सत्संग से मुझे आंसर मिला है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ मेरी ना आदत है, मैं जब भी सुबह उठती हूँ ना मैं सबसे पहले मतलब यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है, मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला, ये रॉक स्टार वाला जो स्वरूप है गुरुजी का। तो ये वाले स्वरूप को ना मैं आती हूँ, गुरुजी को प्यार करती हूँ, गले लगाती हूँ, गुरुजी को मिलती हूँ। तो ना क्या होता है कि आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं बीमार थी, और मैंने ना सुबह से सोची मैं गुरुजी मैं मंदिर में भी नहीं आई, आपको गले भी नहीं लगाया, ना आपको प्यार किया, ना आपको आपके हाथों पे किसेस करी, कुछ भी नहीं। आज तो मैं मिली ही नहीं हूँ आपसे अच्छे से, क्योंकि सच में आज सुबह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ढीली थी, मैं बेड पे ही लेटी हुई थी। इनफैक्ट अभी बस मैं उठ के यहाँ पे आई। सो मैं बोला गुरुजी आज तो मैं सुबह से ही नहीं आई और मिली भी नहीं। और जैसे यहाँ पे आई ना मुझे हो रहा था कि टाइम फटाफट हो रहा है ना, फटाफट फ़ोन रखूँ और ना मतलब बैठूँ और सत्संग स्टार्ट कर दूँ। और मैंने ना इस चक्कर में गुरुजी की तरफ देखा ही नहीं और उनको बात भी नहीं करी, तो मुझे ना बहुत बुरा लगा। और जब मैं सत्संग स्टार्ट करने लगी थी ना मैंने लाइव ऑन कर दिया था और मन ही मन में सोची ओ शिट आज तो मैंने गुरुजी को मिली भी नहीं, ना प्यार किया ना गले मिली। मैं बोला सॉरी गुरुजी मैं ना आपको बाद में गले मिलूंगी सत्संग करने के बाद। तो आपके ये सत्संग से गुरुजी ने मुझे आंसर दे दिया और मुझे वो ब्लेसिंग दे दी। तो शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना आपका भी।
कैसे गुरुजी आपको बहुत ज़्यादा महसूस कराते हैं ना हर एक छोटी बात। सो शुक्राना मालिक का। मैं एक और हाँ वो सत्संग सुनाती हूँ। हम ना डुगरी गए थे। सो डुगरी जाते वक्त ना गुरुजी ने ना उस दिन ये बहुत टाइम पहले की बात है। हम रोजी आंटी है, हम सब ना टेम्पो ट्रैवल में हम वहाँ पे गए डुगरी, वहाँ पे दर्शन किए। तो पहले आंटी ने कहा कि तू ना सत्संग शेयर कर। तो मैंने ना सत्संग नहीं शेयर किया। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि तू सत्संग शेयर कर, क्योंकि उस दिन मेरा गला खराब था और बैठ गया था। सो मैं बोलने भी लगी थी तो मेरा गला एकदम से बैठ गया, मैं बात नहीं कर पाई। फिर मैंने बोला चलो गुरुजी कोई बात नहीं, मैं बाद में शेयर कर दूंगी। तो वापसी में जब हम डुगरी से वापस आ रहे थे तो गुरुजी ने मुझे मौका दिया सत्संग शेयर करने का। और मैंने ना गुरुजी को कहा गुरुजी मतलब गुरुजी का सत्संग सुनाने लगी गुरुजी के हुक्म से। और ये वाला सत्संग सुनाया, ये जो रोजेस की फ्रेग्रेंस वाला डोसा खाने वाला सत्संग, मैंने संगत के साथ ना ये वाला सत्संग शेयर किया। और संगत जी जैसे मैंने कहा ना कि ऐसे हमारे ऊपर फूलों की बारिश हुई और गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, उसी टाइम पे मतलब हो सकता है ना कि किसी संगत के मन में डाउट हो कि सच में ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। गुरुजी ने हम जिस रास्ते से निकले थे उसके बिल्कुल जहाँ से हम निकले थे वहाँ पे नाला था आसपास, और वहाँ से फ्रेग्रेंस आना तो इम्पॉसिबल है। पर जैसे ही मैंने बोला कि गुरुजी हमारे ऊपर रोजेस की ऐसे लगा कि बारिश है, गुरुजी ने फ्रेग्रेंस अपनी दी। संगत जी उसी टाइम पे पूरी बस में हर संगत को रोजेस की फ्रेग्रेंस आने लगी। मतलब गुरुजी ने एकदम से वो सेम चीज वहां पे करी कि मैं वहां सत्संग सुना रही थी और गुरुजी सच में रोजेस की फ्रेग्रेंस देख के गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस महसूस कराई कि मतलब, और सब संगत कहने लगे कि बहुत तेज खुशबू आ रही है। और आसपास देखा था तो नाला था जो मतलब जिससे बदबू आनी चाहिए, पर वहां से उस साइड से जब हम निकले तो बस फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस थी। सो गुरुजी का शुक्राना। सो गुरुजी ने वो भी मेरा एक सत्संग बनाया कि जब भी हम सत्संग शेयर करते हैं सो हर संगत के मन में क्वेश्चन आता होगा कि गुरुजी कैसे कर लेते हैं, गुरुजी कैसे कर लेते हैं। क्योंकि हम मन में इतना ऊटपटांग बातें सोचते हैं, बट हमारी ऊटपटांग बातें भी गुरुजी सुनते हैं। जो जिनका कोई सिर पैर भी नहीं होगा ना गुरुजी वो भी सुन के आपको जवाब दे देते हैं। बहुत बारी मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं कोई भी बात गुरुजी से करती हूँ जिसका कोई सिर पैर नहीं होगा ना गुरुजी वो सत्संग के रूप में मुझे सुना देंगे, कभी कुछ सुना देंगे, पर वो सुनाते जरूर है कि जैसे मैं आंसर दे रहा हूँ तुझे। तो ऐसे हमारे गुरुजी। जय गुरुजी रीटू आंटी, जय गुरुजी सुरिंदर अंकल। यहाँ पे ज्योति आंटी कह रही है आपके अमरनाथ वाले सत्संग से मुझे भी आंसर मिला है। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना मालिक का आंटी वो आंसर देने वाले। जय गुरुजी रीता आंटी, जय गुरुजी राजेश्वरी आंटी, जय गुरुजी, जय गुरुजी नैना आंटी, जय गुरुजी। सभी प्यारी संगत को दिल से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी, पर छोटी छोटी बातें सुनते हैं, जवाब देते हैं, आंसर देते हैं। और ये सत्संग जो है ना इतना एनर्जी दे देता है ना आपको। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, बट आप जब सत्संग सुनते हो ना आपको पता है संगत जी सत्संग सबसे बड़ी मेडिसिन है। मेरी सिस्टर बोलती है कि जब भी अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी छोटी मोटी भी होती है वो बोलती है मेडिसिन खा ले, मेडिसिन खा ले। तो बोलती ठीक है मैं नहीं खाती, मैं खा लूंगी, देख लूंगी। वो हमेशा मुझे बोलती है, मम्मी भी बोलती है। पर मैं ना फिर उस टाइम पे क्या करती हूँ, मैं सत्संग सुन लेती हूँ या मैं शब्द गुरबानी सुन लेती हूँ। संगत जी बस मेरे को ऐसे लगता है उसी से इतना आराम मिल जाता है और शक्ति मिल जाती है। सो गुरु जी का शुक्राना। तो संगत जी कभी कभी ऐसा हो ना आपके साथ कि अगर आप कोई चीज़ बेयर नहीं कर पा रहे हो, संभाल नहीं पा रहे हो, तो आप ना प्लीज़ उस टाइम पे मंत्र जाप लगा लो या सत्संग लगा लो कोई, और या सिमरन लगा लो, वाहिगुरु सिमरन लगा लो या शब्द गुरबानी लगा लो। मैं आपको सच कह रही हूँ, आप वो लगाओ और उसके बाद आपको कब गुरुजी प्यार से ऐसे झपकी दे देंगे ना, इतने प्यार से सुला देंगे, आपका दर्द कहाँ होएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब सच में आप जो भी आपके साथ दिक्कत परेशानी हो रही है ना, आप सब भूल जाओगे और आपको बस लगेगा हाय मुझे सत्संग सुनना है, सत्संग में आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो वाह रीतू आंटी, बिल्कुल मैं भी ऐसे करती हूँ। और सच में भगवान का जो नाम होता है ना वो सबसे बड़ी दवाई है, सबसे बड़ी दवाई है। अगर जब कोई दवाई काम नहीं करती ना तो उनका नाम काम करता है। आप देखना, सच बोल रही हो,
पर आपके साथ चलते हैं। आप जहाँ जहाँ जाते हो गुरु जी आपके साथ चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।